सुनील एवं भाई राधेश्याम जी ने आपके मशहूर है बिसाऊ, जिला चूरू, राजस्थान, अच्छे विद्वानों की, राजाओं की भूमि रहा है चूरू। और इसी में हम सतगुरुधाम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हैं। वो जगह बड़ी कीमती हो जाती है, बड़ी पुण्य हो जाती है, जहाँ परमात्मा के नाम की चर्चाएं होती हैं, परमात्मा के नाम का उपदेश मिलता है और लोगों को प्रेम मिलता है। तो रात का सत्संग जो हुआ उसमें प्रसंग लिया गया था कि समस्त मानव जाति हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी है, रूस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इंडिया, मनुष्य जाति की उत्पत्ति एक ही रास्ते से होती है, एक ही संभोग क्रिया से होती है और परमात्मा के एक ही मसाले, 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु तत्वों के मसाले से होती है। और एक ही तरह का जन्म होता है, एक ही तरह का सबका मरण होता है, अन्य योनियां। लेकिन यहाँ मनुष्यों ने आपस में विभक्ति करके किसी को कुछ श्रेणी में डाल दिया। रात प्रसंग था, तुम ब्रह्म पद में स्थित हो, और स्थित होने के बाद जो अश्राव्य है, जो सुना नहीं जाता, उसे सुनो, जो अद्रष्टव्य है उसे देखो। किसी औरों की आंखों का देखा हुआ तुम्हारी आंखों का देखा हुआ नहीं हो जाता, किसी औरों के कानों का सुना हुआ तुम्हारे कानों का सुना हुआ नहीं हो जाता। तुम स्वयं के सबूत बनो। जब स्वयं के सबूत बनोगे तो वही परमात्मा तुम्हारा अपना होगा, वरना औरों के परमात्मा से तुम्हारा क्या लेना देना होगा। कोई किसी का परमात्मा, तुम्हारा क्या। कबीर ने एक बहुत बड़ी वाणी कही है कि भाई बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए क्या होई, और धन के कहे धनी हो, धनी जो होई निर्धन रहे न कोई। अगर धन धन कहने से हम धनवान हो जाते हैं तो निर्धन कोई नहीं रहेगा। राम राम कहने से हमको राम की प्राप्ति हो जाती है तो राम के बिना कौन रहेगा। रोटी रोटी कहने से अगर भूख मिट जाती है तो रोटी कौन ग्रहण करेगा, कौन रोटी के लिए उद्यम करेगा। तो तुम कहो मत, हो। तुम फॉर बीइंग, ये सत्संग जो होता है होने के लिए होता है। जल्द लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी कई 100 किलोमीटर जाना है, तुम्हें भी जाना है, सब परिवार वाले भी काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहे थे, उन्हें भी काम निपटाना है। एक बहुत प्यारी बात मुझे याद आ रही है, मैं पढ़ता था तो वो आपको सुनाऊंगा। चीनी कथा है। तुम यहाँ तमाशबीन नहीं हो, सब जिज्ञासु हो। तुम्हारी आंखों में अभिप्सा है कुछ खोजने की, पाने की, जानने की। इसलिए जो तुम्हारे काम की चीज़ है वही तुम्हारे सामने आनी चाहिए। चीनी कथा है। एक सम्राट, उसका नाम बू लिखा है, सम्राट बू, अपने बहुत बड़े महल का मालिक था। उसके महल में 10 तल थे।
10 तल मंजिल कहते हैं, 10 मंजिल का मकान था, लेकिन वह पागल हो गया, बेशुद्ध हो गया, भूल गया कि महल के ऊपरी तल में न रहकर वो महल के निचले तल में रहने लगा, और निचले तल में जहां कूड़ा कचरा भरा रहता था, कूड़ा कचरा भरा रहता था, वहां रहता। वजीरों ने समझा कि राजा मंत्र जपने या ध्यान करने, प्रार्थना करने के लिए नीचे के तल में, मंजिल में, कमरे में चले जाते हैं, इसलिए आ जाते रहेंगे। लेकिन राजा उस नीचे के तल के कचरे, कबाड़, गंदे वातावरण में ही रहने लगा और भूल गया महल के ऊपरी तल को, महल के ऊपरी तल को भूल गया, वहां जाना आना बंद कर दिया, राजकाज की बातें ही समाप्त कर दी। मंत्री बड़े दुखी हुए कि राजा महल के ऊपरी तल में आता नहीं है, नीचे जहां कूड़ा कचरा कबाड़ भरा पड़ा है वहां रहता है। लोग कहते, वजीर कहते, आप साहब महल में चलिए। तो राजा कहता, क्या ये महल नहीं है जहां मैं रह रहा हूं? ये क्या ये महल का हिस्सा नहीं है? जरा समझना मेरी बात को, ये कोई और बात नहीं कह रहा हूं। तुम राजा हो, ये शरीर रूपी महल तुम्हारे 10 तल का है। पहला प्रथम कमल ये गोदा चक्र, नाभि हमारा, कंठ, हृदय, 9 द्वार जो हमारे हैं, इनसे ऊपर 10वां द्वार ब्रह्मांड। ये हम तुम सब इसमें निवास, जीवंतता, चैतन्यता हमसे इस महल की है। ऊपर 10वें द्वार, 10वें तल में न रह करके हम नीचे जो इंद्रियों की वासनाएं हैं, जो विषय हैं, जो इंद्रियों के सुख भोगने में लगे हैं। प्रथम कमल गणेश उवासा, हमने लिखा है कहीं, प्रथम कमल गोदा चक्र पर गणेश जी का वासा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में गणेश की पूजा करने की सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। गोदा चक्र पर 4 पंखुड़ी का कमल, संत महात्माओं ने लिखा, गणेश जी का निवास लगा। तो प्रथम कमल गणेश उवासा, द्वितीय कमल ब्रह्मा निवासा, तीसर कमल विष्णु पद राजे, चौथे शिव और शक्ति विराजे, आत्म कमल गिनो तुम 5, परमात्म 6वां कह राजा। कमल 7 में काल दुआरा, ज्योत निरंजन बस्ती डारा, कमल 8वां त्रिकुटी माही, रहता ब्रह्म सूर्य ठाई, 9वां कमल 10वें द्वारा, पार ब्रह्मजा आसन डारा, 11 भंवरपुरी में कमला, और सत्यलोक में 12 कमला। ये 10 मंजिला हमारा महल। ऊपर के तल में न रहकर राजा नीचे के तलों पे आप देखेंगे संत मत के व्यक्तियों को छोड़कर संसार के अधिक अंशों में जीवन जीने वाले व्यक्तियों का जीवन ध्यान केंद्र केवल नीचे के अवयवों में, नीचे की इंद्रियों में ही लिप्त रहता है। इसी के इर्द गिर्द चिंतन होता है, मनन होता है और विचरण होता है। नीचे के ही तल, जहाँ शरीर की संरचना में इनको कूड़ा घर, कचरा घर, कबाड़ घर, आप कितने ही स्वादिष्ट भोजन लेते हैं, कितने ही पवित्र भोजन लेते हैं, लेकिन आपका वो सब कचरा बन करके नीचे चला जाता है। नीचे के, हमारे नीचे के तल में, चाहे वो पानी का कचरा है, चाहे वो अन्न का कचरा है, चाहे हमारी वासनाओं का कचरा है, चाहे वो हमारी वृत्तियों का, बुरी आदतों का, चाहे हमारे काम क्रोध लोभ मोह आदि हमारे अवगुणों का कचरा है, वो सब इन नीचे के तल में जमा रहता है।
और राजकुमार यहीं रहना पसंद करने, राजा यहीं रहना पसंद करता है। वजीर समझाते हैं, साहब राजकाज को छोड़कर आप यहाँ कबाड़ खाने में, कचरे में, घर में पड़े हो। सारी सिस्टम बिगड़ा जा रहा है जीवन का, प्रजा का। सारी इंद्रियां बेकाबू होते चली जा रही हैं, सारी वृत्तियां आजाद होते चली जा रही हैं, सारी आदतें फलीभूत होती चली जा रही हैं, सारी तुम्हारी वासनाएं नीचे की ओर चली जा रही हैं, सारी आकांक्षाएं तुम्हें पतन की ओर, नरक की ओर लिए चली जा रही हैं। आप ऊपर चलो। तो बस उन वजीरों को दलील दे देता राजा, कहता क्या ये महल नहीं है, क्या ये महल के अंश नहीं है? और वजीर चुप हो जाते, अगर नहीं है तो बताओ वरना कत्ल करा दूंगा तुम्हें। अगर ये महल नहीं है, महल का अंश नहीं है, महल का पार्ट नहीं है ये तल, तो वजीर निरुत्तर हो जाते। आखिर वजीरों ने कहा, सारे राजकाज का सिस्टम खराब हुआ जाता है और राजा है कि हमारे समझाने से। तो वजीरों ने राजा को बहुत कुछ अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आप महल के ऊपरी तल मंजिल में रहें, चलें। लेकिन राजा दलील देता था, क्या ये महल का हिस्सा नहीं है, क्या ये महल नहीं है? तो अगर वजीर ज़्यादा उन पर असर डालते तो वो उनसे कहता, मुझे सिद्ध करिए क्या ये महल नहीं है। आज भी जिन लोगों से आप बात करेंगे ज्ञान ध्यान की, कितने ही तो योगी जो योग कमा रहे हैं, वो गुदा चक्र से गुदा पर बंद लगाकर अपनी श्वास को रोक करके और ऊपर को जो रेचक पूरक कुंभक जो प्राणायाम के अंग हैं, इनसे कमाते हैं। कोई त्राटक करता है, कोई चाचरी भूचरी मुद्राएं करता है, कोई धोती नेति बस्ती कुंभक रेचक क्रियाएं करता है। तो ये सब नीचे के तल की ही तो साधना है। अपनी वासनाओं को, अपनी चेतनाओं को नीचे के तल पे ही तो ले जाते हैं ये लोग। तो बहुत समझाया लोग, दलिल क्या ये महल नहीं है, क्या वो महल का तल है तो क्या ये महल नहीं है? अब लोग चुप हो जाते थे। और फिर कहता था, यदि तुम सिद्ध न कर पाए कि ये महल नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। अम्मा चुप हो जाते बेचारे। इसी तरह का दौर गुजरता रहा, लेकिन राजा नहीं समझ पाया। वजीरों ने उपाय सोचा कि भाई इस दुनिया में जब भी कोई समस्याएं पैदा हुई हैं, इस समाज में जिस परिवार में जिन मान्यताओं में कोई भी समस्या हुई है, उसका समाधान किनारे पर जिंदगी जीने वाले जो तटस्थ भाव से जिंदगी जीते हैं, महात्मा ही तो निकालते हैं। क्योंकि वो लिप्त नहीं रहते हैं, वो किनारे पर रह करके दृष्टा तटस्थ रह करके जीते हैं, अनुभव करते हैं, समाधान खोजते हैं। तो जब वजीर परेशान हो गए और उनकी दलीलों से वो निरुत्तर हो जाते थे, राजा की दलीलों से परेशान रहते। क्यों कि किसी भी शासक के जो वजीर होते हैं, वजीर उर्दू का शब्द है, उनके मंत्री हिंदी का शब्द है, और सेक्रेटरी वगैरह तो अंग्रेजी का शब्द है ही है। तो वजीर दुखी रहते थे कि हम लोगों की उपस्थिति में होते हुए भी हम राजा को केवल यह नहीं समझा पा रहे हैं कि ये महल तो है, लेकिन एक कूड़े कचरे का महल है, तल है, कमरा है। आखिर वो एक महात्मा के पास गए और सारी स्थिति बताई कि साहब राजा नहीं समझ पा रहा है, कूड़े कचरे कबाड़े के उसमें रह रहा है
और हम दलील देते हैं तो हमें निरुत्तर कर देता है, डरा देता है कि तुम्हें कत्ल करा दूंगा अगर तुमने ये सिद्ध न किया कि ये महल नहीं है। महात्मा ने कहा चलो हम चले। आए, राजा कूड़े कचरे के मकान में अपनी तवज्जो लगाए रहता था। कितने ही लोग इससे ऊपर नहीं उठते हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक एक निष्कर्ष निकाल कर दिया था कि जितने युवा वर्ग के युवा और युवतियां हैं, इनकी चिंतन, इनका मनन, इनके विचार 90% सेक्स के इर्द गिर्द ही गुजरते हैं। तो महात्मा आया और राजा से एक बात कही कि तुम मेरी बात का जवाब देना, क्या ये महल है जहां तुम रह रहे हो? क्या ये महल है जो महल में उपलब्धियां होनी चाहिए? क्या यहाँ उपलब्ध हैं जो महल की खूबियां विशेषताएं हैं? क्या इस महल में हैं? और अगर आपने ये सिद्ध न किया तो मैं आपको ऐसा अभिशाप दूंगा कि आपकी अंतिम श्वास होगी। अभिशाप देते समय राजा भयभीत हुआ। चारों तरफ दो तरह की नज़र होती है। एक तो नज़र किसी घर को तुम देखते हो जब बेहोशी में देखते हो, बस देखता है। एक जब तुम उस घर को खरीदने के लिए देखते हो तो उस घर को और नज़र से देखते हो। जब उससे सवाल कर दिया गया राजा से कि तो क्या ये महल है, तो उसने देखा उस नीचे के तल में काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, अहम था, वासनाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, और सारी जो कुछ भी इंद्रियों की जो कुछ भी चाहतें थी वो सब, और सारा कचरा जो कुछ है हमारा मुंह से खाते हैं वो भी कचरा, जो हम आँखों से देख कर के मैल हमारी आँखों में आ जाता है, जैसे हम ढीढ़ कहते हैं, कानों में आ जाता है, हर इंद्रियों में आ जाता है मैल, तो वो सब कचरा हमारा वहीं इकट्ठा होता है। उसने कहा ये सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि ये महल है। जब राजा ने कहा कि ये सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि महल है, तो महात्मा ने कहा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहता, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। ध्यान देना, तुम गुरमुख हो, तुम सत्संगी हो, तुम भजन अभ्यास करने वाले लोग हो। तो महात्मा ने ये नहीं कहा, शब्दों से नहीं समझाया। हमने कहीं लिखा है, शब्द जिसे नहीं कह पाया उसको पूर्ण मौन करे। जो कहते 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 शेष रह जाता है उसी को तो परमात्मा कहते हैं। जो हमारी भाषाओं के द्वारा शब्दों से कहते 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 कहते, चाहे वो हिंदी के शब्द हैं, चाहे अंग्रेजी के कितने शब्दकोश हैं, वो सब रह जाता है शेष, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। जहाँ हमारी बुद्धि का गम नहीं होता, पहुँच नहीं होती। तो बस महात्मा ने कहा मैं तुमसे ये नहीं कहता, तुम्हें ज्ञान का उपदेश नहीं कहता कि ये महल है, ये महल की परिभाषा ये है कि महल ऐसा होना चाहिए, महल में ये उपलब्धियां होनी चाहिए, तुम्हारा महल ऐसा है, औरों का महल ऐसा। मैं ये नहीं कहना चाहता, चलो मेरे साथ, उठो। हमने कहीं लिखा है, तुम भूल रहे ऐसे जैसे मैं पराया हूं, उठ साथ चलो मेरे परदेश से आया हूं। तो महात्मा ने कहा मेरे साथ चलो, इन पिंड के तलों से ऊपर उठो। और जब साथ लेकर चला और महात्मा के साथ उसने अनुकरण करके चला, और 10वें द्वार में जो 10वें जो ऊपरी तल था महल का, वहां पहुंचा तो नीचे के तल में तो कूड़ा था, कचरा था, कबाड़ खाना था, दुर्गंध था, मलिन मल थे। लेकिन ऊपर के तल में सुख था, सच्चा सुख था, सच्ची शांति थी, सच्चा ज्ञान था, सच्चा आनंद था, सच्चा प्रेम था, सच्चा मोक्ष था, सच्चा सत्य था। सत्य जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य ज्ञान आनंद सारा सब कुछ वहाँ पर था, जो नीचे के तल पर, नीचे के तल के
कमरे में नहीं था। वहां केवल दुर्गंध था, वहां मलिनता थी, वहां गंदगी थी, वहां कूड़ा था, कचरा था। और सबसे अलग जब वहां देखा उसने 10वें द्वार में, और द्वार में बोला, राजा से कहा उसने, महात्मा ने, बोलो यहां रहोगे या वहां रहोगे? जहां पहले तुम थे कूड़ा कचरे नीचे के तल में, वहां रहोगे या वहां रहोगे? और तुमको पता है कि जिस आदमी को भीतर का रस मिल जाता है वो बाहर के रसों से मुकर जाता है, मुड़ जाता है। बाहर के रसों से वो जो मतलब ये कि छूट जाता है। भीतर अंदर का रस, परमात्मा के नाम का, परमात्मा के शब्द का, परमात्मा की ज्योति का जैसे मिल गया, अंदर का रस, वह बाहर के इन रसों की ओर नहीं दौड़ता। तभी तो बुद्ध हैं, महावीर हैं, जितने भी हमारे उच्च कोटि के महापुरुष हैं, सब निकल करके चले आए उसी भीतरी आनंद के लिए, भीतरी रस के लिए, भीतरी मोक्ष के लिए, भीतरी परमात्मा की प्राप्ति के स्वानुभव के लिए चले आए निकल कर। कबीर का, नानक का, रविदास का, स्वामी शिवदयाल सिंह महाराज, राधा स्वामी दयाल का, सब संत महात्मा जो उच्च कोटि के हुए हैं, सब निकल के भीतर पहुंच गए, भीतर पहुंच गए। और एक बात और कहूं, आया हूं, बहुत विचारों की जिज्ञासा थी और ये सब विगत जन्मों के अभ्युदय होते हैं। एक बात कहूं, एक महात्मा गया था, कुछ प्रेमी आ गए, तो महात्मा ने कहा, आज दिन के 12 बजे एक ऐसी हवा चलेगी जो अपने मकानों के भीतर हो जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो अपने मकानों के भीतर नहीं होंगे, बाहर रहेंगे, वो पागल हो जाएंगे। जिनका महात्माओं पर आस्था थी, श्रद्धा थी, भरोसा था, विश्वास था, जो महात्माओं को परमात्मा का प्रतिनिधि समझते थे, जो परमात्मा का दूत समझते थे, उन्होंने उस महात्मा के वचन पर अमल करके अपना 12 बजे से पहले पहले अपने मकान के, अपने घरों के कमरों में भीतर चले गए, अंदर चले गए। और जिन्होंने कहा, अरे ये तो रोटी खाते पड़ते हैं, गाल बजाते फिरते हैं, कहीं बताइए दोपहर को 12 बजे ऐसी हवा चलेगी कि पागल हो जाएंगे, बताइए क्या ढोंग फैला रहा है ये महात्मा, अपना व्यवसाय चला रहा है ना? जो पागल चले जाएंगे भीतर, हम तो ही बाहर रहेंगे। वो बाहर ही रहे, और जब बाहर रहे, 12 बजे का समय गुजरा, तो बाहर वाले तो भीतर वालों को पागल बता रहे थे। पागल ने देखो महात्मा के कहने से कमरे में चले गए, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध किरणें न लेके अंदर चले गए, और अंदर वाले बाहर वालों को पागल कह रहे थे। देखो महात्मा जी की बात को नहीं मानी, बाहर रह गए, हो गए पागल। अंदर वाले बाहर वालों को पागल बताते हैं, और बाहर वाले अंदर वालों को पागल बताते हैं, और ये सब अपनी अपनी व्याख्या और भाषाओं में उलझे रहते हैं, और अपने प्रेमियों को उलझाते रहते हैं, अपने संबंधियों को उलझाते रहते हैं। तुम सावधान रह के अंतर्मुख हो जाओ और अपने महल के ऊपरी तल में निवास करो, और तुम्हारे ऊपरी तल में सत्य है, ज्ञान है, मोक्ष है, प्रेम है, आनंद है। सब कुछ जीवंतता की मूल स्रोत, जीवन का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर 10वें द्वार में है। बस जो कूड़े कचरे कबाड़े के कर्म हैं, आचरण हैं, आदतें हैं, स्वभाव हैं, इनसे बचते रहिएगा, और बस जिंदगी का लुत्फ उठाइए। जिंदगी मिलती है, आते हैं खतले की दुकान मेले में, कभी कभी ये मनुष्य का शरीर कभी कभी मिलता है योनियों में से, और जो मनुष्य योनि का सदुपयोग कर लेते हैं तो बस देव योनि में चले जाते हैं, प्रभु के यहाँ चले जाते हैं। नहीं तो नीचे की योनियों में ये जो पूंछ वाले, सींग वाले घूम रहे, ये हमसे तुमसे ही थे, नाक लंबी करने में लगे रहे, नाक घिसी नहीं, परमात्मा के कदमों में लगवा बैठे पूंछ, लगवा बैठे सींग,
तो तुम जरा सावधान रहना। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं भी चलूँगा, तुम भी चलोगे, चलते रहो सुबह शाम, यात्रा ऐसी करो जहाँ मिले प्रभु का मकाम। साधा सा